प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर, भाला प्रभु, सत्य मार्ग और जीवन, जगत की ज्योति, मेरे जीवन की ज्योति, मेरे जीवन के प्रकाश, उज्याला, किरण, मेरा ही जीवन प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। मेरा सुख का मूल, मेरा सहारा, मेरा आधार, मेरा भरोसा, आशा, विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। मेरा मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मेरा फ्यूचर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके हजूरी में आकर के प्रभु आज की भोर में, आज की सुबह में, आज की सवेरा में आपके सामने घुटना टेक करके प्रभु जी आपको पुकारते, आपको आवाज देते। कृपा करके सुनिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, सुजीता रस खाइए, सुधे लीजिए। जैसे भी है आपके हाथ की काम है, बनावट है प्रभु। तूने आकाश को बनाया, पृथ्वी को, समुद्र को, इसमें जो कुछ भी है अपने वचनों से बनाया, पर हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से रचा। प्रभु तू महान है, तू हमसे अगम्य प्रेम करता, बहुत प्यार करता है। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आज का किरण तूने हमारे जीवन में उदय किया, आज का प्रकाश हमें दिखाया, आज का दिन प्रभु मेरे जीवन में जोड़ा। मेरा परिवार भी भाला चंगा है, स्वस्थ है, कुशल से। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है, तूने नींद से उन्हें भी आज उठाया। तेरे ज्योति में है प्रभु, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पल तूने संभाला है, बुराई से बचाया है, फंदे में फंसने से बचाया है। शैतान को, दुष्ट करुण मनुष्य, हमारे शत्रुओं को हमारे ऊपर आनंद करने नहीं दिया, हमेशा जय में हमें चलाया है। इसके लिए प्रभु जी अपने हाथों को तेरे पवित्र सिंहासन की ओर उठा करके, ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके लाखों लाख है, हाँ करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सुजी तारीफ 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 करते हैं। सुजी अनुग्रह कीजिए, 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 सुजी अनुग्रह कीजिए। सुजी मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के क्रूस को उठा करके चलिए। हाँ दुख तो है, थोड़ा सकेती होगा, बहुत से ताने सुनने पड़ेंगे, निंदा, शिकायत, बदनामियां सहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दिन तक ही सहना पड़ेगा। आगे आनंद काल के लिए प्रभु में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं क्या करना है, चाहे कुछ भी हो, प्रभु के प्रेम में बने रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है, प्रभु के भय में जीते रहना है, उसके आज्ञा का पालन करना है, उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलना है, चाहे जीवन में कुछ भी हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, तब जाकर के आप पे प्रभु के राज के अधिकारी होकर के प्रभु के राज में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु के महान कामों को अपने जीवन में देख सकते हैं। लोग भी देखेंगे प्रभु जो अपना महान काम आपके जीवन में, हाँ प्रभु जो महान काम आपके जीवन में प्रकट करेगा, उस काम को लोग भी देखेंगे,
चकित होंगे, अचंभित होंगे और हो सकता है वो भी प्रभु के पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, चलेंगे, उद्धार पाएंगे, जीवन प्राप्त करेंगे। ये सब कैसे होगा? प्रभु में आपको धीरज धरने से होगा। हर एक परिस्थिति, हालातों में, मुश्किल घड़ी में प्रभु के साथ चलने से होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि आप पे प्रभु में बने रहते हैं, बहुतों के जीवन को बचा लेंगे। हाँ, बचा लेंगे, बचा लेंगे। सदरक मेशक अबेदनगो को देख लीजिए, ये लोग प्रभु में अड़े खड़े रहे। जान जाने की नौबत आ गई थी, समय आ गया था। अपने जान को देने के लिए, प्राण को छोड़ने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़े। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा समय, परिस्थिति, हालात उनके जीवन में बन गया था, ऐसा मुश्किल घड़ी आ गया था कि वो लोग जिंदा जलने वाले थे आगे की भट्ठी में, लेकिन फिर भी प्रभु के नाम को लेना नहीं छोड़े, प्रभु के मार्ग से नहीं भटके। नबूकदनेस्सर राजा क्या किया? सोने की मूरत को बनाया और ऑर्डर दिया, उसकी आज्ञा था कि सब पे सोने के मूरत के सामने झुक करके उसका दंडवत करें, उसकी उपासना करें। जो नहीं करेगा धधकते हुए आग के भट्ठी में डाल दिया जाएगा। सदरक मेशक अबेदनगो जानते थे कि ये सब हमारे ही विरोध में किया गया है और हम दंडवत करने वाले हैं नहीं, तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं, मारना नहीं चाहिए, हमें मारेगा। लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर को नहीं छोड़े, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किए। वो लोग बोले मरेंगे, प्रभु के लिए मर भी जाएंगे, यदि प्रभु चाहेगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम राजा के खड़ी कराई हुई मूरत की उपासना नहीं करेंगे, उसको दंडवत नहीं करेंगे, उससे विनती प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके सामने नहीं झुकेंगे। लोग सोच लिए, तीनों सोच लिए। लास्ट में क्या होता है? वो समय आ ही जाता है आगे के भट्ठी में जाने की। लोग सदरक मेशक अबेदनगो के प्रति नबूकदनेस्सर राजा से चुंगली खाते हैं, शिकायत करते हैं। वो बता देते हैं कि आपके राज में 3 हैं जो कि आज तक, अभी तक आपकी खड़ी कराई हुई मूरत के सामने नहीं झुके, सिर नहीं झुकाए हैं। राजा बोला कौन है वो, मेरे पास लाओ। लोग, कुछ लोग इन तीनों को राजा के सामने खड़ा किए। राजा इन तीनों से पूछा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने मूरत को खड़ा किया है और मेरी आज्ञा है कि सब बीड़ा, श्रांगे, बाजे बाजे तो उस समय झुक करके मूर्ति का दंडवत करना है, उससे प्रार्थना करना है, तुम नहीं जानते? अभी तक तुम्हें पता नहीं है? यदि भूल हो गया है तो अभी भी वक्त है, जब बाजे बाजेगा तुम सुनोगे उसके आवाज को तो झुक करके दंडवत कर लो तो बच जाओगे। सदरक मेशक अबेदनगो बोले कि हम नहीं करेंगे। राजा गुस्सा से भर गया। लिखा है राजा क्या किया? गुस्सा से भर गया, उसका रंग, चेहरे का रंग बदल गया, कलर बदल गया, वो गुस्सा से लाल हो गया, बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला कि बताओ। दानियल 3 अध्याय के 17 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब राजा बोला कि बताओ तो कौन ऐसा परमेश्वर है जो कि मेरे धधकते हुए आग की भट्ठी से तुम्हें बचा सकता है? सदरक मेशक अबेदनगो क्या बोले कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उससे
धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। लेकिन हे राजा, ये भी जान ले तू, यदि परमेश्वर हमें न भी बचाए तेरे धधकते हुए आग के भट्ठे से, फिर भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। परमेश्वर बचाए या ना बचाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तेरी बातों को नहीं मानेंगे। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। वो तेरे धधकते हुए आग के भट्ठी से बचाने का ताकत सामर्थ रखता है, लेकिन यदि वो न भी बचाएगा, उसकी इच्छा होगी कि हम तेरे धधकते हुए आग के भट्ठी में जल जाए, खत्म हो जाए, तो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे खड़ी कराई हुई मूरत की दंडवत नहीं करेंगे। आमीन। राजा और भी गुस्सा से भर गया, हाँ, और भी क्रोध से भर गया, क्रोधित हो गया। पहले तो थोड़ा क्रोधित था, थोड़ा गुस्सा था। जब सुना कि 3 हैं जो कि अभी तक के मूरत को दंडवत नहीं किए हैं, उन लोगों को अपने पास बुलाया, पूछा, बोला दंडवत करो, माना किए, गुस्सा हो गया। फिर बोला कौन है जो मेरे धधकते हुए आग की भट्ठी से तुम्हें बचा सकता है? वो लोग उल्टा जवाब दिए कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो बचा सकता है, यदि न भी बचाए फिर भी हम तेरे मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। और भी गुस्सा से भर गया ये बात सुन करके। उसके फेस का, चेहरे का रंग बदल गया, इतना गुस्सा से भर गया, तुरंत आज्ञा दिया अपने लोगों को कि इन्हें उठा करके आग के भट्ठी में डाल दो। लोग क्या किए, कुछ लोग जो कि बहुत ही बलवान थे, बॉडी बिल्डर थे, उन तीनों को उठाए और आग के भट्ठी में डाल दिए। लिखा है आग इतना तेज था, इतना तेज था कि आग के आंच से डालने वाले लोग, शद्रक मेशक को उठा करके डालने वाले लोग जल करके मर गए, सिर्फ आग के आंच से। लेकिन क्या लिखा है, शद्रक मेशक अबेदनगो उसमें टहलने लगे, धधकते हुए आग के भट्ठी में टहलने लगे। आग का कुछ भी असर उन तीनों के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में आ गया। जब वो तीनों टहल रहे थे, राजा देखा तो 3 ही नहीं 4 व्यक्ति नजर आ रहे थे। लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप एक दिख रहा था, तेजस्वी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। राजा ये सब देख करके बहुत ही अचंभित हुआ, बोला बाहर आ जाओ। बाहर आए, उन लोगों को देखने लगा, निहारने लगा, उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया, ताकने लगा। क्या देखा, एक बाल भी नहीं जला है, आग का कुछ भी असर इन लोगों के ऊपर नहीं पड़ा है। क्या किया, तुरंत बोला कि शद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर वही एक साचा और जीविता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इस वचन के द्वारा मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, यदि आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति, हालातों में प्रभु के प्रेम में अड़े खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, प्रभु से लिपटे रहते हैं, तो प्रभु आपके प्रेम को देख करके जो काम, हाँ, प्रभु आपके प्रेम को देख करके जो काम आपके जीवन में करेगा, उस काम को देख करके लोग अचंभित होंगे और वो भी आपके परमेश्वर को मानेंगे, नबूकदनेस्सर राजा की तरह। आज घृणा करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, आपको तंग करते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलते, प्रभु यीशु मसीह को मानते, आपको सताते हैं, लेकिन कल वही लोग यीशु के पीछे चलने वाले हैं, यदि आप प्रभु में बने रहते हैं तो। लोगों के सताव को सह करके नहीं भटकते हैं तो।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के सताव से, दिक्कत से, परेशानी से, निंदा शिकायत से प्रभु के मार्गों को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। प्रभु अपना काम आपके जीवन में प्रकट करेगा और लोग देख करके अचंभित होंगे, वो भी प्रभु के पीछे चलेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में बने रहिए। प्रभु बचाएगा, आपको संभालेगा। कोई आपके विषय में षड्यंत्र रचता है, आपके पैर के आगे गड्ढा खो देता है, प्रभु के कारण आपको सताता है, आपका हानि नुकसान चाहता है, चोट पहुंचाता है, सफल नहीं होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बचाएगा आप लोगों को। आमीन। आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं को जो बचाना है, इसलिए आपको बचाएगा। आमीन। वो आपसे प्रेम करता है, अपना प्राण दिया है, आप उसके बेटा हो, बेटी हो, आपको बचाएगा। कोई पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री या बेटा बेटी नाश हो जाए। आमीन। सकेती में रहे, वो दुख को सह नहीं चाहता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आज के दिन का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए प्रभु आशीष का वजह बनने पाए, कारण बनने पाए, सबों के मनोकामना को सफल करने पे, पूरा करने पाए यीशु जी। सपना को, सारी मनसा, इच्छा, लालसा को प्रभु जी पूरा करने पाए। आपकी स्तुति करते, आप अद्भुत हो प्रभु। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आप सब कुछ करने का, देने का, बदलने का ताकत और सामर्थ्य रखते हो। सहायता करो जितने मसीह भाई बहन प्रभु जी आज के भोर में आपका बाट जो रहे हैं, आपके बल को, ताकत को, सामर्थ्य को पाए, ताकि वो काबों की नाई उड़े, कभी थके नहीं, श्रमित ना हो, आगे बढ़ते हुए ही चली जाए, कोई पीछे ना होके। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरा अद्भुत अनोखा खुदा धन्यवाद देते हैं दयालु कृपयालु प्रभु जी। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष दीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरा अद्भुत अनोखा खुदा। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। सहायता, मदद, गाइड करने वाले प्रभु जी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, सबों को संभालिए, सबों की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, और कोई उनके विरोध में आपके वजह से, आपके कारण खाड़ होते हैं प्रभु, उन विरोधियों से इन्हें बचा स्वर्गीय पिता। आपकी स्तुति करते अपने बेटा बेटी को प्रभु जी, अपने भय मानने वाले, पूजने वालों पर अपना अनुग्रह की दृष्टि बनाए रहे। सारे सताव से, सारे दिक्कत परेशानी से बचा स्वर्गीय पिता। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जो घृणा करते हैं प्रभु जी, आपके कारण जिनको सताते वो लोग प्रभु जी आपके प्रेम में आए प्रभु जी। सहायता, मदद कीजिए, आपके पीछे चले, सहायता, मदद कीजिए। भटके हुए को भी प्रभु जी खोजिए, जो आपके मार्गों से भटक चुके फिर से प्रभु जी खोजिए और अपने मार्गों पर चलाइए प्रभु, स्थिर कीजिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते यीशु जी। आज के दिन के लिए जो कोई जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, उनकी आशा को पूरा कीजिए। जो कुछ आपसे चाहते हैं प्रभु दीजिए। जिस विषय में दुआ प्रार्थना किए उत्तर दीजिए प्रभु। जिनको जो चाहिए दीजिए। कमेंट के माध्यम से प्रभु जो प्रार्थना निवेदन दिए, सारे प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए। सब खुशी से भर जाए और आपकी महिमा करें। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर सहायता कीजिए, अद्भुत अनोखा खुदा सहायता कीजिए। कोई अपने कमीनी में से प्रभु जी अपना कमाया हुआ हिस्सा में से मुट्ठी खोले, दान दशमांश दिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते उनके दान दशमांश को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कर, और वहीं से प्रभु जी जो कोई जितना दिए उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना उनके जीवन में लौटा दे उठे। आपकी स्तुति करते आकाश के झरोखे, स्वर्ग के झरोखे खोल दे प्रभु जी। धन की, संपत्ति की प्रभु जी आशीषें दे प्रभु जी। जो आपकी ओर से धन मिलता है प्रभु जी वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है स्वर्गीय पिता, उसके साथ दुख नहीं मिलता प्रभु। जिनको धन की घटी कमी है प्रभु जी पूरा कर प्रभु जी। सबों के कारोबार में, व्यापार, खेती बाड़ी में स्वर्गीय पिता बिजनेस जॉब में आशीषें दे। सारे सकेती कर्जों से छुटकारा दे, आगे बढ़ने में सहायता मदद कर। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर जो कोई भी प्रभु जी कर्ज में है बहुत जल्द प्रभु उसमें से बाहर निकले। तू प्रभु अपने उत्तम भंडार से उनके सारे कर्जों को भर दे। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। आप हमारी सुने प्रभु, उत्तर दिए और प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके उत्तर को पा करके लाखों लाख धन्यवाद
धन्यवाद देते, प्रतीति करते प्रभु जी, उत्तर मिला, लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। हम आपके कमेंट को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। हो सकता है आप किसी विषय में दुआ करते होंगे, कई बरस बीत गया होगा, अभी तक उत्तर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं उत्तर जरूर आएगा। हालेलुया। प्रभु जरूर उत्तर देगा। प्रभु में बने रहिए, प्रभु के प्रेम में बने रहिए, उससे लिपटे रहिए। प्रभु सब कुछ देखता, जानता, सुनता है। पृथ्वी का ऐसा कोई भी, कहीं का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर प्रभु का नज़र नहीं है, आँख नहीं है। वो सारी कोना देखता है। जिस कोना में जो लोग दुआ करते हैं, जिस अवस्था में वो देखता है, हर जगह के व्यक्ति को वो देखता है। प्रभु सब कुछ देख रहा है आपके विषय में, और वो जल्द से जल्द उत्तर देगा। निराश मत होइए, प्रभु से लिपटे रहिए। चाहे आपकी परिस्थिति कितनों भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु में आप हैं तो आप अपनी परिस्थिति हालातों को बदलते हुए देखेंगे। सारे सकेती से फैलदावा में आएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।